नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है इक्विनॉक्स। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिनांक 22 सितंबर बहुत ही विशिष्ट दिन है। यद्यपि आज ना तो किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ था और ना ही कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी थी। वास्तव में यह दिन विशिष्ट होता है आकाशीय घटनाओं के कारण। यह दिनांक ऐसा होता है कि जबकि दिन और रात समान होते हैं। विज्ञान की भाषा में हम इसे इक्विनॉक्स दिन के रूप में जानते हैं। इसी को हम इक्विनॉक्स के रूप में जानते हैं। यह दिन साल में 2 बार 20 मार्च और 22 सितंबर को पड़ता है। इक्विनॉक्स का अर्थ होता है दिन और रात दोनों का समान अवधि का होना। इस दिनांक के दिन और रात दोनों लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। वास्तव में जब सूर्य धरती की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है तो दिन और रात समान अवधि के हो जाते हैं। इसे ही विज्ञान की भाषा में इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। आम जीवन पर भले ही इस दिन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह दिन खगोलीय घटना के विचार से बेहद अहम होता है। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एसोसिएशन, नेहरू प्लेनेटोरियम, दिल्ली। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एसोसिएशन, नेहरू प्लेनेटोरियम, दिल्ली के महासचिव रघु कालरा ने बताया कि 22 सितंबर को इक्विनॉक्स को ऑटोमनल इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इस दिनांक को दिन और रात का समय लगभग समान होता है और वर्ष में यह दूसरा इक्विनॉक्स है। उन्होंने बताया कि पहले समय में गर्मियों और सर्दियों के मौसम का पता लगाने के लिए भी इक्विनॉक्स को एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका कारण यह है कि 22 सितंबर को होने वाले इक्विनॉक्स के बाद से ही रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं, जो कि सर्दियों के आगमन का एक संकेत होती हैं। श्री रघु ने बताया कि वर्ष के दौरान दोनों इक्विनॉक्स एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत उल्टे होते हैं। 20 मार्च को होने वाला इक्विनॉक्स वैज्ञानिक भाषा में वर्नल कहलाता है। 20 मार्च का इक्विनॉक्स वर्नल कहलाता है। इसके बाद दिन लगातार लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि गर्मियों का आगमन होने वाला है। दूसरी ओर 22 सितंबर के बाद रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि इक्विनॉक्स के समय उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन करीब 12-12 घंटे के होते हैं। श्री रघु ने यह भी बताया कि इक्विनॉक्स के दिन का महत्व पहले पर्वों त्योहारों का समय निर्धारित करने के लिए भी किया जाता रहा है। दशहरा, दिवाली जैसे पर्व इसी पर आधारित हुआ करते थे। पहले दशहरा और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी इसी पर आधारित हुआ करते थे। हालांकि अब वैज्ञानिक तरीके से हम अधिक सटीक तौर पर किसी पर्व की तिथि तय कर पाते हैं। 22 सितंबर को इक्विनॉक्स के दिन
राजधानी दिल्ली में सूर्योदय का समय करीब 6:10 रहा, जबकि सूर्यास्त करीब 6:17 पर हुआ। इसके अतिरिक्त मुंबई में भी इसी तरह से एक ही समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखा गया। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।